राजस्थान की वीरान पहाड़ियों के बीच बसा था एक गांव नागवन। वहां ना कोई ज्यादा चहल पहल थी, ना ही तकनीक की रफ्तार पहुंची थी। पर एक बात जिसने उस गांव को अद्वितीय बना दिया था, वह थी एक बिल्ली की भक्ति। हर सुबह गांव के पुराने श्री कृष्ण मंदिर में एक काली बिल्ली आती। मंदिर की घंटी बजने से पहले आकर मूर्ति के सामने बैठ जाती और जब तक आरती समाप्त न हो हिलती तक नहीं। पुजारी से लेकर गांव वाले तक उसे जानते थे। कोई उसे कृष्ण प्रिया कहता, कोई बिल्ली माता। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, एक छुपे हुए रहस्य की है जो सैकड़ों वर्षों से उस बिल्ली की आत्मा में बंद था। एक दिन मंदिर की सफाई करते हुए पुजारी राम भरोसे को श्री कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे एक पुराना मिट्टी में सना लकड़ी का संदूक मिला। उसने जैसे ही संदूक खोला, वहां से एक पुराना पत्र और एक सोने का लोटा निकला। पत्र संस्कृत में था, जिसकी शुरुआत में लिखा था, जो इस पत्र को पढ़े जान ले कि नागवन में एक श्रापित आत्मा भक्ति के रूप में जन्मी है और जब उसकी मुक्ति होगी तभी मंदिर का रहस्य खुलेगा। वह आत्मा बिल्ली के रूप में तुम्हारे बीच है। पुजारी के हाथ कांपने लगे। क्या वो बिल्ली श्रापित आत्मा है? उसी रात गांव के दो लोग, अर्जुन और मुरारी लाल, मंदिर के पीछे शराब पी रहे थे। आधी रात को गांव में एक भयंकर चीख सुनाई दी। सुबह अर्जुन और मुरारी गायब थे। केवल मंदिर के पीछे खून के धब्बे और बिल्ली के पंजों के निशान थे। गांव में भय फैल गया। लोग कहने लगे, ये बिल्ली कोई आम प्राणी नहीं दिखता, ये शापित आत्मा है, ये मंदिर के खजाने की रक्षक है। लेकिन कुछ बूढ़े अब भी कहते, ये श्री कृष्ण की दासी है, साक्षात भक्त। अब गांव दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक जो बिल्ली को दानव समझते थे और एक जो उसे देवी मानते थे। पुजारी ने पत्र के अनुसार मंदिर की भूमि खुदवानी शुरू की। चौथे दिन एक पत्थर की पटिया मिली जिस पर खुदा था, जहां अंधकार है वहीं उजाले का रहस्य छुपा है। पटिया के नीचे एक तहखाना निकला। अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी सिवाय पुजारी के। अंदर एक पत्थर की बनी बिल्ली की मूर्ति थी। मूर्ति के नीचे खुदा था, जब 7वां जन्म पूर्ण होगा तभी शाप टूटेगा, श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। सत्य और झूठ का निर्णय उसी दिन होगा। साधु नारायण बाबा, जो पहाड़ों से तपस्या करके आए थे, गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा तो चौंक गए। यह वही आत्मा है जिसे मैं 3 जन्मों से जानता हूं। यह बिल्ली नहीं, एक महान राजकुमारी की आत्मा है, प्रभावती। लोग चौंक गए। प्रभावती, जो द्वापर युग में श्री कृष्ण को चाहती थी, पर मोहवश उसने उनका अपमान किया। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, जब तक तू निस्वार्थ प्रेम नहीं समझेगी तब तक तुझे प्राणी मात्र के रूप में जन्म लेना होगा। यह उसका 7वां जन्म है। इस जन्म में वह बिल्ली बनी है और अब उसकी मुक्ति का समय निकट है। गांव का सरपंच, जो मंदिर की भूमि पर कब्जा करना चाहता था, इस बात से तिलमिला उठा। उसने घोषणा की, हम बिल्ली को गांव से बाहर करेंगे। ये श्रापित आत्मा है। रात को गांव वालों ने बिल्ली को पकड़कर बांध दिया और जंगल में छोड़ आए। लेकिन अगली सुबह वह बिल्ली मंदिर के सामने मृत पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर एक मुस्कान थी। पुजारी और बाबा फूट फूट कर रो पड़े। बाबा बोले, उसकी आत्मा मुक्त हो गई है, पर अब जो होगा वह सबको हिला देगा। उस रात मंदिर में आरती के समय अचानक आंधी चलने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगी। मूर्ति से तेज रोशनी निकली। श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने पुजारी से कहा, प्रभावती ने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया, वह अब मेरी धाम में है। श्री कृष्ण बोले, पर इस गांव ने जो घृणा फैलाई, वह अब अपना परिणाम देखेगा। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और उस गुप्त तहखाने से एक खजाना बाहर आया। मूर्ति, स्वर्ण आभूषण और तांत्रिक ग्रंथ। यह खजाना गांव के कल्याण हेतु है, पर केवल वे लोग इसका लाभ पाएंगे जिनमें करुणा और भक्ति हो। अगले दिन पुजारी को मंदिर के बाहर एक नवजात बिल्ली मिली, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले थी। बाबा मुस्कुराए और बोले, यह उसकी 8वीं यात्रा नहीं, यह उसकी सेवा की पहचान है। प्रभावती अब पूरी तरह श्री कृष्ण की दासी बन गई है और अब हर युग में, हर गांव में वह बिल्ली के रूप में जन्म लेगी, उन भक्तों की रक्षा के लिए जिनकी भक्ति सच्ची हो। आज भी नागवन के मंदिर में रात के तीसरे पहर में एक बिल्ली आती है। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुलता है। अगर कोई सच्चे मन से पुकारे तो वो बिल्ली उसकी आंखों में देखकर धीरे से म्याऊं करती है और सब ठीक हो जाता है।
लेकिन अगर किसी ने छल किया हो तो वो बिल्ली बस देखती है और फिर उसकी रात कभी नहीं कटती। हर आत्मा में ईश्वर की झलक है। रूप मायने नहीं रखता, भाव रखता है। यदि प्रेम सच्चा हो, भक्ति निर्दोष हो, तो भगवान स्वयं आकर उस आत्मा को छूते हैं। श्री कृष्ण।